नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार दांगी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज की इस खास वीडियो में आप सभी देशवासियों और खास करके हमारे जो बिहार स्टेट के उनको स्वागत करता हूं। आज मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। अभी बिहार की चुनावी मैदान में बहुत सारे हलचल चल रहे हैं, पता चल रहा है सीट किसी और को दे रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो अभी हम बात करें बिहार के एक ऐसे नेता जो अपने चुनावी मैदान में एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आजकल के विषय में बहुत बड़ा चर्चा के विषय है। उन्होंने बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्होंने एक बात बोला है कि अगर हमारी सरकार आई, हमारी सरकार बनी तो 20 महीना में बिहार के प्रत्येक घर, समझ रहे हैं, यानी कि टोटल प्रत्येक घर में एक नौकरी होगा। अब सवाल है आप सभी साथियों से कि मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बा और जोश को, लेकिन सवाल कीजिए अपने आप से, क्या यह संभव है? अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अब ये संभव है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर बिहार की अभी जो जनगणना हुआ था, इसके अनुसार अगर जनसंख्या देखा जाए तो टोटल जनसंख्या लगभग 13,07,03,000 के समथिंग, 3,000 कुछ है के समथिंग है। अगर हम बात करें कि प्रत्येक घर में नौकरी देने की बात, तो लगभग अगर परिवार की संख्या देखा जाए तो लगभग 2,63,00,000 परिवार की संख्या है, घरों की संख्या है। उस घरों में अगर एक घर में भी अगर नौकरी दिया जाए तो उनको बिहार सरकार जब वो नेता बने, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको यानी कि 2,63,00,000 घरों में नौकरी देना पड़ेगा। क्लियर सभी को? तो क्या आप सोच के देखिए कि अगर 20 महीने की अगर हम बात करें तो इस 20 महीना में अगर 2,63,00,000 को अगर 20 महीने में अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक महीना में लगभग नौकरी की अगर संख्या की बात की जाए तो कहीं न कहीं निकल के आता है 13 लाख, जो कि ये जो शब्द है बिल्कुल असंभव है। अगर पूरा भारत के आप नौकरी के देखिएगा संख्या, जो गवर्नमेंट पर्सन है उनकी जो रेशियो है लगभग 36 लाख के समथिंग है। तो अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने बात की है 13 लाख लोगों की नौकरी देने के लिए, बिहार वालों के लिए, परिवारों का। तो कहीं न कहीं आज तक ना ऐसा कोई राज किया है, ना कभी कर पाएगा, क्योंकि उनको देखना पड़ता है भारत की इकोनॉमी के साथ साथ आपकी भारत की इकोनॉमी से सबसे बड़ी सिस्टम है कि आपकी जो स्टेट है उस स्टेट की इकोनॉमी में जो आपकी जो निधि कोष है उसमें कितनी बजट सालाना आता है। हमें हर चीज़ देखना पड़ेगा, डिसाइड करने से खाली नहीं होगा, बोलने से। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ऐसा उन्होंने बोले हैं कि प्रत्येक घर में एक नौकरी हम देंगे। तो उनको तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं 20 महीना में देने की अगर बात की जाए तो प्रत्येक महीना उनके शब्दों के अनुसार 13 लाख युवा को बिहार में नौकरी दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 17 महीनों की सरकार में, हमारी 17 महीना की सरकार थी पीछे, तो 17 महीना की सरकार में उन्होंने दावा किया है कि मैंने 5 लाख बिहार के युवा को रोजगार दिए हैं। अगर महीने के हिसाब से निकाला जाए तो कहीं न कहीं उनका कहने की मतलब है कि हर महीना मैंने 29,000 बिहार के युवा को नौकरी दिए हैं। अगर हम पीछे की ओर देखते हैं, यानी कि 29,000 की महीने के हिसाब से अगर हम नौकरी देखें तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नौकरी देने में 20 महीना नहीं लगेगा मेरे भाई, 20 वर्ष नहीं, बल्कि उनको 74 वर्ष लग जाएगी बिहार की युवा को प्रत्येक घर में नौकरी देने के लिए। आज आप देखिए कि तेजस्वी यादव की उम्र क्या है, 35 साल। अगर वो 74 साल कंटिन्यू 29,000 की महीना के हिसाब से अगर नौकरी देते हैं तो उनको 74 साल लग जाती है, और तेजस्वी यादव कहीं न कहीं 109 साल की हो जाएंगे। उनको इसका मतलब, कहने के मतलब है कि उनको 74 साल सत्ता में रहना पड़ेगा। आप सवाल कीजिए अपने आप से, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हैं, सब समझदार हैं। शिक्षा के मकसद नहीं नौकरी पाना, शिक्षा के मतलब है, मकसद है उन्नति करना।
आपकी सोचने की क्षमता हो, आपकी निर्णय लेने की क्षमता हो, आप सोच के देखिए, निर्णय ले के देखिए, क्या ये संभव है? तो आंसर आता है इम्पॉसिबल। दूसरा, अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए तेजस्वी यादव कोई कहीं ना कहीं रोड मैप सेट किए होंगे, कर भी देते हैं। अब सवाल नंबर 2 आता है पॉइंट, क्या सभी लोगों को सैलरी दे पाएंगे? क्योंकि उसके लिए भी माल भी चाहिए। अगर वो 2,63,00,000 युवा को अगर सैलरी 25,000 की भी महीना के हिसाब से अगर सैलरी देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं 7,88,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। आप देखिए कि हमारी जो बिहार की जो कोष निधि है उसका बजट क्या है, कितनी बजट है हमारी बिहार सरकार की। तो अगर देखिएगा तो 3.16 की समथिंग है, यानी कि 3.16 है, 3.16 यानी कि 3,16,000 करोड़ बजट है बिहार का। आप देखिए यहाँ पे भी सवाल आता है कि अगर देखा जाए, जब हमारी बिहार सरकार की इतनी बजट ही नहीं है, अगर हम 25,000 की महीना की भी हिसाब से सैलरी देते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सपना, पता नहीं कहां से दिमाग लाए, कहां से बोले, चुनावी मैदान में अपना जुबान दिया है, जब मन किया तब बोल दें। एक कहीं न कहीं वोट लेने की, आकर्षित करने की अपने और बिहार के युवा के खींचने की एक कला है, एक स्ट्रेटजी है उनके पास। तो मैं तो यही बोलूंगा, हमारा खास मैसेज यही है इन बिहार के युवा से खास करके, कि सरकार चाहे किसी के भी हो, ये आएंगे लंबे चौड़े स्टेज पे कई भाषण देंगे, स्पीच देंगे, लेकिन आज बिहार के युवा की कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो आज एक कौशल की, एक सिस्टम की आवश्यकता है, एक आपकी स्ट्रेटजी की अवस्था है, और साथ में साथ सेल्फ डेवलपमेंट स्किल की आवश्यकता है आपको। अगर आप अपने आप को रियल में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सपना देखना, अच्छी बात है कि सपना आप देखिए कि तेजस्वी भैया आए हैं, कहें कि मैंने बिहार में जब मेरी सरकार आएगा तो मैं 20 महीना में प्रत्येक घर में नौकरी देंगे। अच्छी बात है, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, देखें, हमारा सपना का सेल अधिकार है, हमारा अपना सपना वो नहीं है, अधिकार है उन पे जो देखे ने सपना, लेकिन सपना देखना बहुत अच्छी बात है। मैं सैल्यूट करते हैं आपके जज्बा को, और बिहार के हमारे जो युवा हैं, जो आप मान रहे हैं तेजस्वी भैया ने आए हैं, वादा किए हैं, अच्छी बात है, कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। लेकिन सपना जब तक हकीकत में नहीं बदल सकता, सपना को हकीकत तभी मानते हैं जब वो इतिहास कहीं न कहीं सच हो जाता है, तभी इतिहास लिखते हैं। अगर रियल में आप चाहते हैं कि आपका सपना सच हो, आपकी सपना हकीकत में बदले, तो मेरे बिहार के युवा भाइयों से अपील है कि आपकी जो सोच है, जो आपकी मानसिकता है नौकरी पाने के लिए, आपने शिक्षा का जो मकसद बना रखा है नौकरी पाने का, कि शिक्षा के मकसद है पढ़ लिख के नौकरी करना। मेरा दोस्त, शिक्षा के मकसद नहीं है कि पढ़ लिख के नौकरी करना, शिक्षा का मकसद रियल में है पढ़ लिख के नौकरी, उन्नति करना। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट स्किल होना चाहिए आपके अंदर एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, आप वो सिस्टम बनाएं। अगर आप रियल में विकास करना चाहते हैं तो आप अपने विचार को बदलें। आप अगर अपने अंदर ये सब विचारों को बदलते हैं, अपने अंदर परिवर्तन करते, संसार ही परिवर्तन का नियम है। अगर आप बदलाव करते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इतने पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ की ज़रूरत है मेरे बिहार को। अगर जिस दिन अगर कोई ऐसा नेता मिलते हैं जो फैक्ट्री देने की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी खोलने की बात करते हैं, तो निश्चित में आप रोजगार पाने की इच्छा को छोड़े, आप स्वतः रोजगार देने वाला बने। आप इसके लिए आपको एक नई स्किल बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपने बना लिए, वो आप सभी बिहार के हर वो प्रत्येक युवा कर सकते हैं। अगर आप अपने सोच में बदलाव रखें, तो जो तेजस्वी भैया रियल में अगर बोले हैं, वो तेजस्वी भैया करे या ना करे, कोई और नेता आएगा वो भी बल से चला जाएगा, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये सिस्टम लगा हुआ है, ये आपको चुनावी मैदान में दिखते रहेंगे। आज 25 से फिर 30 में दिखेंगे, फिर 35 में दिखेंगे। लेकिन अगर आप रियल में चाहते हैं कि बदलाव हो,
तो आप स्वतः नौकरी लेने वाला नहीं मेरे दोस्त, नौकरी देने वाले बन जाइए। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश था कि आप सीखें, ये चुनावी अपने समय को चुनावी अवधारणाओं में बर्बाद ना करें। ये लोग आएंगे, आपकी मानसिकता से खेलेंगे, आपकी नौकरी झांसा देंगे, तो आपको बचाना है इनसे और अपने आप को ग्रोथ करने पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच।